नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी के साथ बात कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरु श्याम यादव पर। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन को लेकर के पार्ट नंबर 5 की बात होगी आज। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, हम आपके साथ जुटे रहेंगे। यदि आप अपने लक्ष्य को देख करके ये कहें कि मैं नहीं कर सकता, तो आपके चांस होने के 50% चांसेस कम हो सकते हैं। सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा खो देंगे आप अगर अपने लक्ष्य को देख करके डर जा रहे हैं। तो कोई भी लक्ष्य हो, टारगेट कर दीजिए कि इससे हमसे बड़ा नहीं हो सकता, ये हम उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए बात किया जाए इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट आज बात होगी रक्त संबंध में जब इंडिकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इशारे वाले प्रश्न। इसमें देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, या कोई एक व्यक्ति होगा जो दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोलेगा, या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिचय कराते हुए बोलेगा। क्या करते हुए बोलेगा? परिचय कराते हुए बोलेगा कि ये मेरे पिता के दादा के पोते हैं जिसकी तरफ ये व्यक्ति देख रहा है। तो एक व्यक्ति वाला इसमें क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक बच्चा कहता है कि इसके पिता के पिता मेरे दादा के पोते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आएगा कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। तो इस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आज सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। उस आसान तरीकों को सीखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए फिर सॉल्व कर लिया जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके जीडी में आया हुआ सवाल है। किस में आया हुआ है? एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। तो लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीष, अजय सेड टू ओमेंस, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, हाउ अजय इज रिलेटेड टू मनीष। सिंपल वाला सवाल आ गया है, आइए बना देते हैं इसको। देखिए कह रहा है, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। एकदम आसान तरीके से कूल माइंड से बनाया जाए क्वेश्चन को। देखिए ये सपोज दैट कि मनीष है। कौन है? ये मनीष है। कोई दिक्कत किसी को? ना देखो कह रहा है मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। तो यहां पर एक महिला हो जाएगी, ये महिला है, और एक और है। कौन है? अजय है। ये कौन था? मनीष। ये मनीष है, और एक इसी में और बना लीजिए, अजय को बना लीजिए, अजय को। तो कह रहा है मनीष की ओर संकेत करते हुए, यानी कि इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अजय, ये वाला व्यक्ति इससे बोल रहा है, इससे बोल रहा है, इसकी तरफ इशारा करके क्या बोल रहा है कि वह मेरी बेटी, मतलब ये जो व्यक्ति है मनीष, अजय बोल रहा है इससे बोल करके। क्या बोलता है कि ये मेरी बेटी, मतलब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरी बेटी। तो ये अजय है ना, अजय को बना लिया जाए। ये अजय बोल रहा है कि मेरी बेटी। तो बेटी कहाँ जाती है? एक पीढ़ी नीचे जाती है। तो कह रहा है वह मेरी बेटी की माँ। बेटी की माँ मतलब अजय की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। कह रहा है वह मेरी बेटी की माँ के पिता, माँ मेरी बेटी की माँ, ये हो गई, के पिता, ये के पिता का बेटा है, मतलब इनका बेटा। यहां पर ये कौन व्यक्ति आ गया? ये मनीष आ गया। ये जो मनीष था यहां पर आ गया मनीष। ये मनीष का परिचय दिया जा रहा है। मनीष का परिचय किस रूप में दिया जा रहा है? ये मनीष का परिचय ये अजय दे रहा है। क्या दे रहा है? कि महिला की ओर इशारा करके कि
वह मेरी बेटी, मतलब इसके बारे में बता रहा है कि मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ, तो इनकी ये बेटी और बेटी की माँ ये हो गई, अर्थात इनकी पत्नी हो गई। बेटी की माँ के पिता, इनके पिता, पिता का बेटा है, पिता का बेटा है। तो अजय का मतलब कौन, अजय कौन है मनीष से, यानी अजय का मनीष से संबंध बताना है। तो मनीष यहाँ है, ये इसका कौन हो जाएगा, सिस्टर, और सिस्टर के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, जीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्या होगा, जीजा। आइए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है, ये एकदम सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा छोटा सा। सभी बच्चे बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों का, सभी लोग फटाफट आंसर करिए। लिखा हुआ, रोहित सेड टू सुचित, योर मदर्स फादर इज माई सन्स फादर इन लॉ, हाउ रुचि इज रिलेटेड टू रोहित। सिंपल सवाल, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। रुचि का रोहित से संबंध बताना है। देखिए एकदम सिंपल सवाल है, कह रहा है रोहित ने रुचि से कहा, तो सपोज दैट कि रोहित है, ये कौन है, ये रोहित है, ठीक। ये कौन है, रोहित है, ठीक। कह रहा रोहित ने रुचि से कहा, यहां पर एक रुचि को बना दिया जाए, ये रुचि है, इसके बाल बड़े बड़े होंगे तभी रुचि बन पाएगी। ये रुचि हो गई, रुचि हो गई। अब देखिए कह रहा है कि रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ, रुचि से बोल रहा है कौन, ये रोहित, ये रुचि है। कह रहा तुम्हारी माँ, इसकी माँ कहाँ होगी, एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। कह रहा है तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के जो पिता हैं ये होंगे, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। ई कह रहा इसके बेटे, इसका बेटा कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके बेटे का ससुर, तो ससुर कौन होता है, इसकी पत्नी होगी, और पत्नी के कौन होंगे, पिता होंगे। पत्नी के पिता कौन होते हैं, ससुर होते हैं। तो कह रहा है तुम्हारे माता के पिता मेरे पुत्र के ससुर हैं, मतलब ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, कॉमन हैं। अगर ये दोनों व्यक्ति कॉमन हैं तो इनकी पुत्री अर्थात ये हो गई, और इनका हस्बैंड ये हो गया, और इसका कौन हो गया, इसका ये पिता हो गया, इसका पिता यहाँ पर। तो ये कौन हो गया, रोहित, ये रोहित है। और ये कौन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, रुचि का रोहित से क्या संबंध है। रुचि कहाँ है, यहाँ है, रोहित कहाँ है, यहाँ है। तो रोहित की देखो ये होगा इसका पुत्र, और ये होगी इसकी पुत्रवधू, और पुत्रवधू की पुत्री, पुत्रवधू की पुत्री क्या हो जाती है, पोती हो जाती है। क्या हो जाती है, पोती हो जाती है। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाएं आपको डिटेल से, ढंग से, बेहतर तरीके से। कह रहा है रोहित ने रुचि से कहा, ये रोहित है, रोहित ने इस रुचि से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम्हारी माँ के पिता, इसके माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। ये कह रहा मेरे बेटे के ससुर हैं, मतलब ये और ये कॉमन हो गए। जब ये कॉमन हो गए दोनों व्यक्ति, तो इसकी पुत्री ये हो गई, और इसका ये हस्बैंड हो गया, और इसका पिता ये हो गया। तो फिर अब यहाँ से ये रोहित हो गया, रोहित से इसका संबंध बताना है। तो संबंध बताना है तो ये इसका हुआ कौन, पुत्र, और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री कौन होती है, पोती होती है। क्लियर, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते रहा करिए। अगला सवाल आपका आ गया, ये नेक्स्ट सवाल आ गया, सभी बच्चा फटाफट आंसर करो। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल, फटाफट आंसर करिए जल्दी सभी लोग। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, आंसर करिए। लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू क्रॉप्स पिक्चर, पॉइंटिंग टू क्रॉप्स पिक्चर, पूर्वी सेड ही इज द
son of the grandfather of the only daughter of my brother wife. How is पूर्वी related to crop? एकदम सिंपल है। क्रप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। पूर्वी का क्रप से संबंध बताएं। देखो कह रहा है क्रप के चित्र की ओर इंगित करते हुए सपोज दैट कि ये क्रप है। ये कौन है? क्रप है। क्रप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा ये पूर्वी है, ये पूर्वी है। पूर्वी ने कहा, पूर्वी ने क्या कहा कि वाह मतलब ये क्रप मेरे भाई की, तो ये क्रप जो है पूर्वी के भाई, तो पूर्वी का ये हो जाएगा भाई। कह रहे मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी ये हो जाएगी, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ ठीक है। कह रहा मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, कि इकलौती बेटी ये हो जाएगी, इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। इकलौती बेटी के दादा, दादा मतलब जानते हैं इसके पिता के पिता, दादा का बेटा मतलब ये है, दादा का बेटा है। पूर्वी का क्रप से संबंध, तो ये पूर्वी है और ये कृप हो जाएगा। फिर ये चूंकि दादा का बेटा यही, तो ये कृप हो गया। तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? भाई बहन। किसका रिलेशन पूछा हुआ है? कृप से। तो कृप से क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। कृप से ये सिस्टर हो जाएगी कौन? पूर्वी। एक बार फिर से सवाल को समझिएगा ढंग से, एकदम ध्यान से मन लगा करके देखो। यहां पर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए ये सपोज दैट कि ये है आपका कृप। कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, तो ये है पूर्वी। पूर्वी ने कहा वाह मतलब कृप को बोल रहा है कि वाह मतलब कृप मेरे भाई, तो मेरा मतलब पूर्वी अपने से जोड़ रही संबंध, इसके भाई, तो इसके भाई हो गए। मेरे भाई की पत्नी, भाई की ये हो जाएगी पत्नी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी नीचे आ गई, के दादा, दादा मतलब जानते हैं इनके पिता और पिता के पिता दादा होते हैं, के दादा का बेटा है। दादा का बेटा मतलब ये, तो ये कौन है? कृप है। चूंकि कृप के बारे में तो बताया जा रहा है पूरा, तो कह रहा है पूर्वी का कृप से, तो पूर्वी यहां है, कृप यहां है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में कुछ आप लोग बोलते रहा करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया है, एकदम सिंपल सवाल है, लेकिन सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये सवाल पूछा गया किसमें? एसएससी जीडी 14 दिसंबर 2001 में, शिफ्ट सेकंड। कह रहा नीरज पॉइंटिंग टू द पिक्चर ऑफ वुमन एंड सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज नीरज रिलेटेड टू वुमेन्स इन द पिक्चर? सिंपल सवाल है। नीरज ने एक महिला के तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का संबंध बताना है। इस सवाल को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, एकदम सिंपल सवाल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ये महिला है, ये महिला है और ये नीरज है। ठीक, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी के, अर्थात ये महिला मेरे दादाजी के, नीरज बोल रहा है मेरे दादाजी के। दादा मतलब जानते हैं पिता के पिता दादा होते हैं, तो ये पिता के पिता हो गए। तो नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वाह मतलब जानती हैं महिला मेरे दादाजी के, तो मेरे दादाजी के दादाजी हो गए इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र मतलब ये आदमी हो गया, इनका पिता। इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री मतलब इनकी सिस्टर है, पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का संबंध, तो ये महिला जो है दोनों भाई बहन हैं, तो ये इसकी कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो किसका संबंध पूछा हुआ है? दिखने वाली महिला के साथ नीरज का, साथ नीरज कौन है? तो नीरज का संबंध बताना है, तो महिला से तो नीरज भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। हाँ या ना? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग अब आंसर देते रहा करिए, इतनी सिंपल सिंपल सवाल हैं। चलिए अगला सवाल आता है, जल्दी से फटाफट फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। एकदम सिंपल सवाल है, लिखा हुआ पॉइंटिंग टू किरण, पॉइंटिंग टू किरण रोशन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन, हाउ इज किरण रिलेटेड टू रोशन। इतना सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल है, अगर आप बिना मन से भी लगाओगे तब भी आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करें, फटाफट फटाफट आंसर करें, फटाफट करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू किरण रोशन सेट, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन, सॉरी यार रोशन बोल रहा हूं, रोहन लिखा हुआ, रोहन कहता है कि ये किरण हो गई और ये रोहन हो। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के, कौन? किरण। बोल कौन रहा है? रोहन। रोहन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रोहन कहता है कि वाह, वाह मतलब ये किरण मेरे दादा के, अर्थात इसके दादा के, ये हो गए दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब ये इनका पिता, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है मतलब ये यहाँ पे है। तो किरण का रोहन से, तो किरण कौन हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी, ये इसकी सिस्टर है। कुछ बात क्लियर हो रही है कि नहीं? चलिए फटाफट आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आ गया है, सवाल ये कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, आदित्य सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू आदित्य। एकदम सिंपल सवाल है। एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए आदित्य ने कहा, तो ये आदित्य है, ये आदित्य ने एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सपोज दैट बॉयज है, इसकी ओर इंगित करते हुए बोल रहा है कि वाह, वाह मतलब कौन? ये बॉयज, वाह मेरी, मेरी कौन बोल रहा है? आदित्य बोल रहा है, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर, ये लड़का है, इसका फोटोग्राफ है, इसकी ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, तो ये आदित्य है, ये बोल रहा है कि वाह, वाह मतलब कौन? ये बॉयज, वाह मेरी सास की। तो पहले इनकी सास बनाओ, इनकी सास कहाँ आएगी? पहले इसकी पत्नी आएगी, पत्नी की माँ कौन होगी? सास होगी। तो वह मेरे सास की इकलौती पुत्री, सास की इकलौती पुत्री मतलब इनकी खुद की पत्नी, इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र है। कौन? ये जो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति था, अर्थात बॉयज। उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है? तो आदित्य और ये लड़का दोनों क्या होंगे? आदित्य उसका पिता होगा और ये लड़का उसका पुत्र होगा। संबंध क्या है? पिता पुत्र। लेकिन पूछा क्या है? तो पूछा यह है कि उस लड़के का आदित्य से, तो आदित्य से कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सन होगा। क्लियर? अगर आप लोग को ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए कि श्याम सर पढ़ा रहे हैं तो आएगा समझ में, और ये हो नहीं सकता कि ना आए। बस एक बार वीडियो देखें और लोगों तक पहुंचाएं मेरी बात को। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।